हेलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फाइनली डीएसबी से टीजीटी पोस्ट की जो वैकेंसी है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट कर दिया गया है। और यहाँ पर हम लोगों की इस एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी है होने वाली है सब्जेक्ट वाइज, साथ ही साथ एज लिमिट को लेकर आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था ये सभी यहाँ दूर हो गया है। सबसे पहले ये हम इस वैकेंसी की बात करें तो जीटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट वाइज देखें तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसके अंदर टीजीटी पोस्ट में आपको मैथ्स की वैकेंसी, इंग्लिश की वैकेंसी, सोशल साइंस की, नेचुरल साइंस की, जिसको आप फिजिकल साइंस या नॉर्मल साइंस के नाम से जानते हैं, हिंदी को हो, संस्कृत की हो, उर्दू की हो, की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ डिटेल में पता चलेगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो 5,000 वैकेंसी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी ओवरऑल टीजीटी पोस्ट में। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले जो जानने वाली बात है टीजीटी पोस्ट की वो है वैकेंसी का फॉर्म जो है 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच में फिलअप हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट वाइज की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। इस पहले ही बताया गया है कि जो अपर एज यहाँ रखा गया है टीजीटी पोस्ट के लिए ये 32 यहाँ पर रखा गया है। मतलब कि ये टीजीटी पोस्ट के लिए जनरल का एज यहाँ पर 32 ईयर रखा गया है। और वोमेन को यहाँ पर 10 साल का छूट दिया गया है, यानी कि जनरल की वोमेन का यहाँ एज 42 ईयर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है। बेसिकली यहाँ पर जो एज लिमिट बताई गई है 32 अगर आप जनरल के हैं। इसके अलावा 10 ईयर एज का एज लिमिट जो है फीमेल के लिए है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट दिल्ली के हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो चाहे किसी भी स्टेट्स बिलोंग करते हों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं SC ST सर्टिफिकेट यूज करके। और उसका यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है जो दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका डाउट था एज को लेकर था कि 32 होना चाहिए या एज जो है 30 होना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो टीजीटी पोस्ट की वैकेंसी आएंगी है इसमें अपर एज 32 ईयर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखें तो अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो टीजीटी सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो ग्रेजुएशन डिग्री में आपका 45% होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में 45% नहीं है और पीजी कर रखा है, तो ऐसे कैंडिडेट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह टीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की या इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, नेचुरल साइंस से हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कि कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हो रखा है तो मैक्सिमम आपका 45% होना चाहिए हर पोस्ट के लिए, यहाँ सेट कर रखा गया है। इसके बाद क्राइटेरिया रखा गया है कि सीटेट के द्वारा जो आप CBSE द्वारा सीटेट का एग्ज़ाम रखा जाता है वो क्लियर होना चाहिए। किस तरीके से, अगर आप जनरल के हैं तो 90 मार्क्स होने चाहिए और अगर आप OBC के हैं तो आपका 82 होना चाहिए। और अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है और आपके दिल्ली के OBC हैं तो आपका 82 में हो जाएगा। लेकिन अगर आप OBC हैं और दिल्ली के नहीं है, अदर स्टेट के हैं, तो आपको जनरल के बराबर यानी कि आपका 90 नंबर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार एग्ज़ाम छूट जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। यहाँ पर
कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो पोस्ट होता है उनका रोक दिया जाता है। अब ये दो चीज़ के अलावा यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि 1 साल का होना चाहिए या 2 साल का पढ़ा होना चाहिए, 3 साल का पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री हो सकता है, ऑनर्स डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑनर्स डिग्री वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम बात करें, आप KVS की तैयारी कर रहे हो, NVS की कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के लिए कम्बिनेशन के वजह से उन भर्ती को आप फील नहीं कर पाते। तो वहाँ पर क्या बोल रखा है कि यहाँ नेशनल डिग्री होना चाहिए और आपका बैचलर डिग्री हो तो मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स होना चाहिए और मैथ को मिलाकर यहाँ पर आपका एग्रीगेशन आपका 45% होना चाहिए। कोई भी ईयर यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि इस पूरे रेजुमेंट को यहाँ पर रीड किया गया। वहाँ पर लिखा गया है कि जो मैथ्स है वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी की यहाँ पर जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, किसी भी लैंग्वेज की आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और बैचलर डिग्री में आपका कम से कम 45% होना चाहिए। और बैचलर डिग्री में जो मेन सब्जेक्ट हैं, चाहे आपने ऑनर्स किया हो चाहे आपने प्रोग्राम किया हो, दोनों आपके एलिजिबल होंगे। आपका यहाँ मेन सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश होना चाहिए। ग्रेजुएशन में हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। साइंस के लिए कर रखे हो तो आपका साइंस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है। इसके अलावा अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में बोल रखा है कि बैचलर डिग्री ऑनर्स भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पर बात करें इस सब्जेक्ट में क्या क्या रखे गए हैं तो इसमें हिस्ट्री हो सकता है मेन सब्जेक्ट। कोई एक मेन सब्जेक्ट बोल रखा है तो कोई यहाँ पर आप परेशान मत होइए। अगर हम सोशल साइंस में कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बोल रखा है, जो आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री हो सकता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड में सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपको लोगों को इस चीज़ की परेशानी होने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमने 3 सेमेस्टर किया है, 4 सेमेस्टर किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ईयर का मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें टाइम तक पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर बिजनेस स्टडी, सोशलॉजी, ज्योग्राफी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से पोस्ट की डिटेल यहाँ निकाल दी गई है। फॉर्म 8 फरवरी से 8 मार्च तक फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और आप अब प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीरियस प्रिपरेशन है तो से इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में भरने बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि सर्वर बिल्कुल डाउन हो जाता है और टाइम से फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर अच्छा खासा दे रखा है। ये वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।